माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय के बारे में एनएसएस की एक रिपोर्ट, वही हम लोग प्रमाणिक मानते हैं। उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय 2002-03 में ये आय थी 2115 रुपया महीना। ये बढ़कर 2018-19 में हो गई 10,218 रुपया महीना। और इसके बाद का सर्वे अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और उन प्रयत्नों को अगर आप देखें तो हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत कम करना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, अगर प्राकृतिक आपदा आए तो नुकसान की भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण। और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। और इन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि फसलों के दाम, जो उत्पादन की लागत है उस पर कम से कम एमएसपी के दाम 50% लाभ देकर घोषित किए जाएंगे। और तब से घोषित हो रहे हैं ये लगातार। उत्पादन बढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय अलग अलग 109 बीजों की नई वैरायटी घोषित की गई, तो हम उन्नत बीज दे रहे हैं, मैकेनाइजेशन कर रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी नदी जोड़ों के एक बड़े प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो रहा है। नदी जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के लिए। सूक्ष्म सिंचाई योजना है। उत्पादन की लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का क्रांतिकारी फैसला किया है, तो इसी सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय किया है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को बिफोर लास्ट ईयर दी गई 2,14,000 करोड़, पिछले साल 1,94,000 करोड़, और इस साल भी कोई कमी नहीं आने देंगे। हम किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है, मैकेनाइजेशन है। मैकेनाइजेशन है कृषि का, कृषि उपकरणों को सब्सिडी पर देने का हम काम कर रहे हैं। और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद अगर की है तो इस सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय की है। मैं आज तुलना में नहीं जाना चाहता, अगर मेरे मित्र चाहे तो मैं तुलना करके भी बता सकता हूं। अकेले तिलहन की फसल, दलहन की फसल जब उधर की सरकार थी तो केवल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी थी हमने। 1,70,00,000 मीट्रिक टन किसान को सही दाम देने के लिए खरीदी है। एक नहीं, अनेकों उपाय, अगर आप अनुमति दें तो मैं तो पूरी बहस कर सकता हूं। ये सरकार कर रही है और उससे निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ रही है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण में लच्छा तो कहीं था ही नहीं। मैंने तो सीधे सीधे तथ्य रखने की बात कही है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, एमएसपी पर आज भी खरीद हो रही है। सोयाबीन हम अभी भी खरीद रहे हैं। और तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना की सरकार ने कहा कि सोयाबीन का किशन रेड्डी जी बैठे और ज्यादा खरीदना, टारगेट बढ़ा, तो उसकी अनुमति देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिसूचित फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही है। डीएपी लगातार आ रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और आप अगर राज्यवार चाहते हैं कि किस राज्य में किसानों की आय इस आंकड़े के हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से कितनी है,
तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में 10,480, अरुणाचल प्रदेश में 19,225, आसाम में 10,675, बिहार में 7,542, छत्तीसगढ़ में 9,677, गुजरात में 12,631, हरियाणा में 22,841। पूरे आंकड़े हर एक राज्य की जो आय बढ़ी है 2019 तक, उसके पूरे आंकड़े, और 2019 के बाद और तेजी से ये आय बढ़ रही है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, किसानों की आय बढ़ाने में, दुगनी करने में लगातार हम काम कर रहे हैं। श्री बलवंत, एक तो किसानों की आय न्यूनतम जो मजदूरी है उससे कम नहीं है, ये गलत है। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मैं फिर माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, हमने अनेकों योजनाएं बनाई है माननीय अध्यक्ष महोदय। किसानों को हम अलग अलग योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। जैसे मैं पहले निवेदन कर रहा था, सूक्ष्म सिंचाई योजना, मैकनाइजेशन में सब्सिडी, कम ब्याज पर कर्जा, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम किसानों को केवल 4% जो हमारा ब्याज है उस पर हम कर्ज देने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिनके कारण किसानों की आय बढ़ाने का हम लोग काम निरंतर कर रहे हैं। लाओ श्री कृष्णा। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से अगर कोई किसान वंचित है तो उसको जोड़ने के लिए अभियान चलाती रहती है। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगभग 1 करोड़ नए किसानों के नाम जोड़े गए किसान सम्मान निधि में। इसके बीच में भी हमने एक अभियान और चलाया था, उसमें लगभग 25 लाख किसानों के नाम और जोड़े गए। मैं माननीय सदस्य से पूरा विवरण प्राप्त कर लूंगा। पहले ये जरूर हुआ कि कुछ जगह राज्य सरकारों ने पूरे नाम भेजे नहीं थे सही, लेकिन पैसा सीधे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सीधे किसान के अकाउंट में जाए, किसी फर्जी किसान के अकाउंट में ना जाए। इसलिए लैंड सीडिंग का काम, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने जरूर की कि जिसके कारण कुछ किसानों के नाम कम हुए थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे राज्यों ने वो औपचारिकताएं पूरी कर ली, हम नाम जोड़ते चले गए हैं। अगर कोई जायज नाम, वाजिब नाम छूट गया है तो मैं आपके माध्यम से वचन देता हूं वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में निश्चित तौर पर जोड़ा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नो एक साथ सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते संसद में। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इधर की सरकार थी तो आए थी केवल 2,115 रुपया, अब बढ़ के वो हो गई है, फिर से बताइए। जब इधर की सरकार थी तो आई थी 2,115 रुपया, अब बढ़ के हो गई है 10,218 रुपया। ये हुई है 2019 तक। 19 से लेकर 24 तक के आंकड़े नहीं आए अभी। अगले साल फिर सर्वे होने वाला है। मेरा विश्वास है कि जो कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाए गए हैं, ये आय इससे बढ़ के और ज्यादा बहुत अधिक बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग दुगनी हुई है। अब जहां तक बाजरे की खरीद का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी योजना बाजरा खरीद की, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और पहले तो अभी कुछ समय पहले तक राज्य सरकार कौन सी थी, कुछ समय तक राज्य सरकार कौन सी थी? कई योजनाएं ऐसी है कि कृषि राज्य का विषय है, केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से खरीद की व्यवस्था करती है और हम मोटा अनाज भी MSP पर खरीदते, राज्य सरकार की च्वाइस